ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन एपी सिंह जो बाबा के वकील हैं इस वक्त न्यूज 18 इंडिया के साथ एक्सक्लूसिव जुड़ रहे हैं। एपी सिंह जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, बाबा कहाँ हैं? आपके स्क्रीन पे हैं, न्यूज़ 18 चैनल के स्क्रीन पे हैं, आप सब देख रहे हैं। सब दर्शकों ने देखा है, देश और दुनिया ने आपके चैनल पर देखा है उनकी संवेदना, उनका भाव, उनकी भावना, जो उनकी व्यथा है, जो व्यथित हैं। सर टीवी पे नहीं देखना है, 4 दिन के बाद तो मजबूरी में आज वो टीवी पर आए हैं। है कहां पर बाबा? आपने इससे पहले कभी देखने का मन बनाया, कभी इंटरव्यू का सोचा? आपने कभी नहीं सोचा, ना वो सोशल मीडिया पे, ना यूट्यूब चैनल, ना फेसबुक, ना पेज, ना इंस्टाग्राम। जब वो आज तक कभी पे नहीं हैं तो अब आपके स्क्रीन पे हैं, जिस तरह से भी हैं आप उनको देख लीजिए, सुन लीजिए उनकी बात को। एपी सिंह जी आप बताइए, क्योंकि आपकी तो बातचीत हो रही है बाबा से। कहां पर है बाबा? एड्रेस बताइए। आप कह रहे हैं ना सहयोग करेंगे, करिए सहयोग। एडवोकेट हूं, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। आपसे मैंने वादा किया था देश के न्यूज़ चैनल से, देश की जनता से, एसआईटी से, एसटीएफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार से और इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से। मैंने कहा था 121 लोगों के घर जो है वो उजड़ गए हैं। मसीहा मानते थे बाबा को। कहां पर है बाबा? अगर नारायण साहब, हाँ क्या चाहिए आपको वो बता दीजिए। जो एबीपी को चाहिए हो वो बता दूं, वो दे दूं। क्या चाहिए आपको? आप बताइए बाबा कहाँ है? न्यूज़ 18 को जो चाहिए हो वो दे दो। आप वो बताइए क्या चाहिए मैडम आपको, वो बता दीजिए। यही तो हम कह रहे हैं ना, आप कह रहे हैं कि हम कानून के साथ चलना चाहते हैं। हर कोई जानना चाहता है इस वक्त बाबा कहाँ हैं, कहाँ छिपे हुए हैं। डर गए हैं क्या बाबा? किसने कहा? आप कैसे शब्द प्रयोग कर सकती हैं? ही से वांटेड? कैसे आपने बोला छिपे हुए हैं? कैसे आप बोल रही हैं इस तरह की भाषा का? इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को पता है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को बताएंगे। क्या किस तरह से चला रहे हैं आप लोग खबर को? आप लोगों ने ये चलाया, वहां भाग गए, मधुकर भाग गया, भगोड़ा हो गया, सरेंडर किया, पेश किया उसको। करेंगे आप बता दीजिए, बताइए ना आप बाबा। अपने चैनल का ड्राई डे खत्म करिए, लेकिन किसी पर ऐसे आरोप मत लगाइए। ये गलत चीज है। इस तरह से आप लगाते हैं। एक तो फिर टाइम लेते हैं, फिर इस तरह से करते हैं। 121 लोगों के परिवारों को रोते हुए देखा है। वो सब आरोप लगा रहे हैं, हम आरोप नहीं लगा रहे हैं। सबको जानना है बाबा कहाँ है। भारत में है, मैं बता रहा हूं, भारत में है, इंडिया में है। पासपोर्ट लेके कहीं भागेंगे नहीं, उनके पास पासपोर्ट नहीं है। बॉर्डर पे नहीं मिलेंगे, नेपाल में नहीं मिलेंगे, भेष बदले हुए नहीं मिलेंगे, बेसमेंट नहीं। चिल्लाना मेरे को भी आता है, सुनिए आप। बेसमेंट पे नहीं मिलेंगे, भागे हुए नहीं मिलेंगे, इस तरह से किसी तरह से वो नहीं मिलेंगे। आप सोच रही हो कहीं भाग रहे, किसी के घर में नहीं है, होटल में है, आश्रम में है, अपने आश्रम में है, जो भक्तों का आश्रम बनाया हुआ उसके उनके आश्रम में। विनम्रता से पूछ रही हूँ, कौन से आश्रम में? मेरा सवाल नहीं है। 140 करोड़ भारतीयों का इस वक्त सवाल है, कहाँ है? मैनपुरी वाले आश्रम में? भारत के आश्रम में है नहीं। भारत में जो भी आश्रम है, भारत के आश्रम में है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बुलाएगी, पूरी तरह से सहयोग करने के लिए तैयार है। सबसे ज्यादा आश्रम है ना बाबा के, हर जगह छापेमारी हो रही है। दिल्ली से लेकर नोएडा, मैनपुरी, हर जगह हो रही है। बता दीजिए आप कहां पर है? भारत के कौन से नक्शे के, कौन से राज्य के, कौन से क्षेत्र में? और मैं बता दूं, और वहां सब भीड़ इकट्ठी हो जाए, उनके 1 करोड़ से अधिक दर्शक हैं, उनके फॉलोअर अनुयायी, वो वहां इकट्ठी हो जाएं, फिर एक बार असामाजिक तत्व को मौका मिल जाए, फिर वहां भगदड़ हो जाए, फिर लाशों के हमारे ढेर लग जाए, मरने वाले हमारे, आयोजक हमारे, और हमारों पे केस होता है, हम पे इनाम डिक्लेयर होता है, हम ही को आत्मसमर्पण करना पड़ता है, हम ही को सामने आना पड़ता है, हम पर आरोप लगाए जाते हैं, हमें उकसाया जाता है। आप तो कानून के जानकार है ना, आप कह रहे हैं बार बार कि हम सहयोग करेंगे, तो कानून से ऊपर थोड़ी है बाबा, आना चाहिए। कर रहे हैं सहयोग। आपको रात में वो लोग जो भगवान मानते थे बाबा को, आज उनके शक्ल पर एक शिकन नजर नहीं आ रही है। संवेदना तो छोड़िए। जब 80,000 की बाबा को बाहर आना चाहिए, परिवारों के बीच खड़े होना चाहिए। एपी सिंह जी, जब 80,000 की परमिशन आप बता रही हैं और आप ही बता रही 2.5 लाख पहुंच गए, तो अगर अब बता दें
तो वहां कितनी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी, कितने लाठी चार्ज पुलिस को करने पड़ेंगे, कितना हंगामा करना पड़ेगा, कितना लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बिगड़ेगी, क्या क्या होगा। क्या जरूरी है ये हर समय हंगामे रखना? नहीं उचित है। जब भी इन्वेस्टिगेशन में आपके माध्यम से, आपका न्यूज़ 18 बहुत बड़ा चैनल है, मैं आपके सुनिए एपी सिंह जी, आप बताइए जिम्मेदारी कौन लेगा? सुनिए, आप सुनिए, कौन जिम्मेदार है? अगर बाबा जिम्मेदार नहीं है, न्यूज़ 18 ये जो हाथरस में हादसा हुआ, अगर बाबा जिम्मेदार नहीं है तो कौन जिम्मेदार है, ये बता दीजिए। न्यूज़ 18 पर मैं कहना जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, जो हादसा हुआ एंटी सोशल एलिमेंट्स ने प्लान के साथ, कंस्पिरेसी के साथ, षड्यंत्र के साथ ये किया है। कौन है ये और लोग? इसके हम आपके माध्यम से, एपी सिंह जी कौन है ये हैं वो वीडियो में हैं, ये वीडियो में है। मैं और भी उसमें वीडियो कलेक्ट करना चाह रहा हूं कि जो भी जिसके पास वीडियो हो, अगर वो SIT को दे दे, पुलिस को दे दे, STF को दे दे, सरकार को दे दे, आपके न्यूज़ 18 चैनल पर दे दे, अगर वो आइडेंटिटी छुपाना चाहता है। ठीक है एपी सिंह जी, मान लिया, आइडेंटिटी छुपाना चाहता है वो मुझे दे दे, मेरे फेसबुक पेज डॉक्टर AP सिंह लॉयर पे दे दे, कहीं दे दे, इंस्टाग्राम डॉक्टर AP सिंह लॉयर पे दे दे, फेसबुक पेज डॉक्टर AP सिंह लॉयर पे दे। मैं आइडेंटिटी नहीं बताऊंगा, पुलिस को दे दूंगा। आयोजन करता थे, उनसे भूल हुई ना, ये मान रहे हैं आप? नहीं, उनसे क्यों भूल हुई? वो हर महीने प्रथम मंगल का आयोजन करते थे, हर माह करते थे, वर्षों से कर रहे थे। उनकी भूल नहीं है, उनकी कमी नहीं। कोई अपनों को मारने के लिए कोई करेगा, कमी छोड़ेगा क्या कि अपनों को मारने के लिए? देखिए मैडम, आयोजक हम, दरी कालीन फर्श बिछाने वाले हम, जल बिजली पानी की व्यवस्था करने वाले हम, वाहन व्यवस्था करने वाले हम ही अपनी गाड़ियों पर अपने फॉलोअर्स, अपने परिवार वालों को लेके आए और हम ही ने आपका कहना मार दिया और हम ही मुलजिम बन गए। वाह भाई वाह, ये भी बात है कोई तुक? अरे हमारे देखिए, हमारे समझिए ना, हमारी भावनाओं को समझिए। सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है, इसलिए सब कुछ कर लेते हैं, इसलिए बाबा बाबा बोल के ऐसी भाषाएं। आप मैडम सुनिए, न्यूज़ 18 ने, न्यूज़ 18 सुनिए, जवाबदेही नहीं बनती है। जो मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, मुझे सिंपल सा 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 ये बताइए कि न्यूज़ 18 ने जब मक्का मदीना में अभी दुर्घटना हुई, मक्का मदीना में 1000 से अधिक मारे गए, तो क्या न्यूज़ 18 ने आयोजकों से पूछा, सवाल उठाया, जवाब लिया? नहीं लोगे, किसी नेता ने जवाब दिया? आप हमें मत बताइए कि हमारे क्या दायित्व है, आप न्यूज़ 18 को बताऊंगा जब वो गलत भाषा का 100 बार बताऊंगा। न्यूज़ 18 हमारे देश का चैनल है, हम बताएंगे, हम उसके उस पर डिबेट पे बैठे हैं, हम उसको जवाब दे रहे हैं, बताएंगे, 100 बार बताएंगे हम। तभी तो मैं कह रही हूँ ना, जितना गुस्सा आक्रोश आपको नजर आ रहा है ना, इतना ही गुस्सा आक्रोश होना चाहिए था न्याय दिलाने के लिए। जो इंसाफ मांग रहे हैं 121 पीड़ित परिवार, दिला रहा हूं न्याय, हम दिला रहे हैं, हम दिला रहे हैं न्याय। हम लोगों की जीवन भर के लिए जिम्मेदारी ले रहे हैं, हम जो भी घायल हुए उनके लिए कर रहे हैं काम, हम उनको सब तन मन धन से व्यवस्थाएं, जो आयोजक हैं लगे हुए, कमेटी लगी ले रहे हैं ना, आप जिम्मेदारी ले रहे हैं ना, तो बता दीजिए बाबा कहाँ हैं? जी आ जाएंगे बाबा, सब पर्दाफाश बस सारे चैनल वहां पहुंच जाएं, सारे चैनल पहुंच जाएं, फिर भगदड़ हो, फिर जैसे संत रामपाल जी महाराज में चैनल वालों की मौत हो, हमारे में से कोई ना कोई चला जाए और कोई ना कोई ऐसी दुर्घटना फिर हो जाए, फिर पुलिस लाठियां और आंसू गैस और फिर लगाती रहे। बता दें, यही चाहते हैं ना आप लोग। फिर अब व्यवस्था, पहले आपको ऑडियो वीडियो मिली, आपको नारायण साकार हरि का लेटर मिला, आपको सब कुछ मिल गया, फिर भी आपको क्या करना है? बाबा के चरण, कभी भी नारायण साकार हरि पैर नहीं छुलाते, पैर कोई नहीं छूता, उनके कठोर नियम है। इसीलिए वो जब बैठते हैं तो आगे रेडियस 25 से 30 मीटर का होता है और ऊपर से मंच पर जाते हैं। खुलती हुई नजर आ रही है, कोई अमृत धारा, कोई उनकी खीर को लेकर जो है लगातार बातें। हाँ है ना, मैं बताता हूँ, सुनिए, आप चलाइए न्यूज़। क्या पानी जल में से, क्या हैंड पंप से, आप क्या ये बताना चाह रहे हैं दर्शकों को कि आस्था से निकलने वाला हो गया देश में? ऐसा हो सकता है? हाँ मैं बताता हूँ ना, सुनो ना, आपको अभी FIR भी दर्ज हुई थी उनके खिलाफ तो 2000 में। मैं न्यूज़ 18 को भी अभी बताता हूँ, अमृत क्या होता है। क्या जल में, नल में से जल निकला हुआ अमृत नहीं है? क्या जल जीवन नहीं है? क्या पानी जीवन नहीं है?
आप बात घुमाइए कैसे नहीं? आप हमें अपने स्टूडियो में बुला के जल नहीं पिलाते हैं? पिलाते हैं। जल अमृत है, जीवन है, जिंदगी देता है, और जिसकी आत्मा है उसमें परमात्मा है, हर आत्मा में परमात्मा है। क्या शब्द इसमें गलत है बताइए? शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि आप जब जल देते हैं? जल पान कीजिए, जल जीवन लिखा होता है ना, अमृत जीवन है ना, जल जीवन है, जल को बचाइए, सेव द वाटर लिखा नहीं होता, जल जीवन है। और जल के लिए बड़ा विशुद्ध हो जाएगा। अभी जल के लिए दिल्ली में लड़ाई नहीं हो रही थी क्या? आप अभी मटके नहीं फोड़े जा रहे थे क्या? पार्टियां नहीं प्रदर्शन कर रही थी जल के लिए? क्या जल के लिए इतना हंगामा नहीं हो रहा था? क्या जल के लिए आतिशी भूख हड़ताल पर नहीं बैठी थी? क्या जल के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई नहीं की? क्या जल के लिए इतना नहीं हुआ, झगड़ा हुआ? एपी सिंह जी, आप उन तमाम लोगों के घर जाएंगे? ये जल की बात कर रहे हैं ना, जल जीवन है, उनका जीवन जो है कष्टदायी हो गया है 121 लोगों का। जाएंगे आप इस जल को लेकर वहां पर? करेंगे उन लोगों को ठीक? लेकर आएंगे वापस उन लोगों को मौत के मुंह से? जाएंगे नहीं, मैं होके आया हूँ। मैं अलीगढ़, हाथरस, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी होके आया हूँ। अभी अभी सुबह पहुंचा हूँ, आपको भी पता है, आप भी सब देख रही थी। सवाल तो यही है ना एपी सिंह जी, बाबा क्यों नहीं जा रहे? वो तो कह रहे हैं वो मुर्दे में जान डाल देते हैं, क्यों नहीं जा रहे अपने अनुयायियों के बीच? इस वक्त तो सबसे ज्यादा जरूरत वो जाएं, वो जाएं और उनके आगे पीछे 500 गाड़ियां लग जाएं। इस वक्त बाबा की जरूरत है कि नहीं है एपी सिंह जी? मुझे जवाब दीजिए। वो जाएं, उन भक्तों को जो चीज की जरूरत है वो उन्हें मिल रही है। उनके भक्त हैं, उनके अनुयायी, उनके फॉलोअर हैं, वो कुछ नहीं है। लेकिन आपको जरूरत है कि जब नारायण साकार हरि निकले तो उनकी 500 गाड़ियां लग जाएं, फिर ट्रैफिक व्यवस्था हो जाए, फिर आप उसे कवर करें। देखो फिर से एक बार हंगामा बरपा। जी, ये सनातन धर्म सॉफ्ट टारगेट है मैडम, मिल गया है सबको। इसलिए कितना न्यूज़ 18 का कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, सनातन हिंदू। बाबा तो दान नहीं लेते, बाबा तो दक्षिणा नहीं लेते, फिर इतना बड़ा साम्राज्य, 500 गाड़ियों का काफिला, एक बड़ी सेना बाबा की, ये सब क्या है? फिर कहां से आया ये सब? क्या देश में, आप मुझे बताइए, क्या देश में सेनाएं हो सकती हैं? सेना सिर्फ एक है, सिर्फ सेना एक है। करते हैं मायावी आश्रम, 26 से ज्यादा आश्रम, सेना एक है। लाव लश्कर के साथ बाबा निकलते हैं, 500 बड़ी बड़ी गाड़ियां। सिर्फ सेना एक है, जिसका सैनिक जब घर से निकलता है तो ये कह के जाता है तिरंगा लगा के आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर आऊंगा। सेना सिर्फ एक है और कोई नहीं हो सकता। इसी सैनिक की जरूरत है, इसी सैनिक की जरूरत है। अभी वो तमाम जो लोग हैं इंतजार कर रहे हैं, जो उनके लिए दिन रात जो उनकी आस्था में लीन रहते हैं, उनको जरूरत है। बाबा कब निकलेंगे आश्रम से? किस आश्रम से निकलेंगे ये बता दीजिए। निकलने के बाद कितनी गाड़ियां होगी आप बताएंगी? सुरक्षा व्यवस्था की कौन जिम्मेदारी होगा? न्यूज़ 18 लेगा? भगवान है वो, तो पैदल भी चल सकते हैं। न्यूज़ 18 ने परमिशन ले ली है। अब बाबा को गाड़ियों की जरूरत पड़ेगी। ने परमिशन ले रखी है, न्यूज़ 18 ने परमिशन ले रखी है। कहां जाएंगे नारायण साकार? कानून की जितनी समझ आपको है उतनी समझ शायद किसी को नहीं होगी, लेकिन आप कैसे मान रहे हैं कि बाबा कानून से ऊपर हैं? क्यों नहीं आ रहे सामने? लेके आइए ना, आप जांच में सहयोग कीजिए, बता दीजिए क्या हुआ उस दिन। कि टीवी पर आना, बयान देना, क्यों बच रहे हैं? बाबा आए अगर वो निर्दोष हैं, आए सामने। उनका तो नाम भी नहीं है एफआईआर में, तो क्यों चलाते हैं आप? क्यों इस पे डिबेट करते हैं आप? और खबरें चलाइए ना, बंद करिए नारायण साकार हरि को। आप अपनी और खबरें चलाइए। 121 लोगों की जान लगी है, 121 लोगों की जान चली गई, उनके परिवार उजड़ गए, किसी की मां मर गई, किसी के पिता मर गए, किसी के बच्चे मर गए, दब दब के मर गए। सवाल नहीं पूछेंगे आपसे, आपकी जवाबदेही नहीं बनती है। वो किसके लोग थे? किसके लोग थे? किसके लोग थे? किसके लोग थे? आज वो किसके लोग हो गए? आज एपी सिंह जी वो किसके लोग हो गए? आप लोगों के अनुयायी हैं, आपके भक्त हैं, आपके बाबा के भक्त हैं। आप लोगों ने उनको बुलाया, 80,000 से ज्यादा लोग आए, 2.5 लाख पहुंच गए। के लोग थे। फिर
मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के थे वो लोग, वो हमारे थे, हमारी लाशें हैं वो, हमारी गाड़ियों पर गई हैं, हम लाए थे, हम लेके गए थे, हम उनकी दसमा कर रहे हैं, हम 13वीं कर रहे हैं, हम उनका जीवन काटेंगे, हम उनका जीवन चलाएंगे। मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम के लोग हैं, नारायण साकारानी के लोग हैं, हमारी कमेटी के लोग हैं, हमारे लोग हैं, हमारे लोग हैं वो, हमारे लोग हैं, हमारे लोगों के लिए हमें दंडित किया जा रहा है, हमारे लोगों के लिए सवाल पूछा जा रहा है, हमारे लोग हैं वो, हमारे लोग थे, हमारे लोग हैं, हमारे लोग रहेंगे। पूछती रहूंगी सर, आप जितना चिल्लाएंगे ये आवाज मेरी नहीं है, ये आवाज उन 121 लोगों की है जिनके परिवार उजड़ गए हैं, वो सब देखना चाहते हैं, वो सब सुनना चाहते हैं बाबा कहाँ है। आपके अपने हैं ना वो लोग, आपके अपने हैं, बस इतना बता दीजिए। से निकालूं परमिशन, मुझे दिखा दो, आपको शांति मिल जाएगी। एपी सिंह जी थोड़ा तो आंखों में पानी रखिए। न्यूज 18 हमें रूट चार्ट बना के दे दे कि हमने इस रूट चार्ट की नारायण साकारानी की परमिशन ली है, हमें दे दे, हम वहीं चले जाते हैं। यही थी कि आज आप बता देंगे कि बाबा कहां पर हैं, क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि बाबा जो है जांच में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब यहाँ पर सामने नहीं आया। 4 दिन के बाद बाबा जो है सिर्फ टीवी पर आते हैं, लेकिन आज उनको 121 परिवारों के साथ खड़े रहना चाहिए था जिन्होंने उन्हें भगवान का दर्जा दिया था, और आपके बाबा जो है भगवान बने फिर रहे हैं, पाखंड का चोला पहने हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए एपी सिंह जी। तो देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब लगातार सियासी घमासान तो हो ही रहा है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि न्यायिक जांच आयोग की टीम अब हाथरस भी पहुंच चुकी है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए जांच आयोग की टीम पहुंची हुई है। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय टीम हाथरस पहुंच चुकी है। हाथरस हादसे में 121 लोगों की जान गई थी। एसआईटी की तरफ से अपनी जांच रिपोर्ट जो है वो पहले सौंप दी गई है, लेकिन अब आपको बता दें जो आयोग है वो इस पूरे मामले की जांच करेगा। ये हादसा कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ, और अब जो है जानकारी यही मिल पा रही है कि 2 दिनों तक ये न्यायिक जांच आयोग की जो टीम है वो हाथरस में रहने वाली है। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल पा रही है, अभी टीम फिलहाल कहां पर है? देखिए टीम पहुंचेगी, क्योंकि टीम कभी भी पहुंच सकती है ये कहा जा रहा है। उसके साथ ही इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मतलब साफ है कि किस तरह से क्या क्या हुआ, ये सारा जो है लेखा जोखा देखना पड़ेगा। उसके अलावा इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी धीरे धीरे, और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि मुख्य आयोजनकर्ता को गिरफ्तार किया गया है, तो उससे पूछताछ का सिलसिला कब से शुरू होगा, क्योंकि अभी उसे पेश किया जाएगा, फिर वो जेसी में जाएगा, उसके बाद उसे रिमांड पर पुलिस लेगी, तो ये प्रक्रिया में समय लगेगा। लेकिन जो जांच टीम है जो रिपोर्ट सौंपेंगी, उनको जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट सौंपनी है, और इसको लेकर जो पूरा दल है वो निकला हुआ है, और कोशिश यही होगी कि जल्द से जल्द वो पहुंचे और अपनी इन्वेस्टिगेशन को करे, क्योंकि सरकार को रिपोर्ट जल्द चाहिए, और क्या क्या इसमें लूप होल से किसकी गलतियां थी, क्योंकि बाबा सामने नहीं आ रहा, बाबा का अब तक एफआईआर में नाम नहीं है, तो उसकी वजह है कि कहीं ना कहीं पुलिस भी धीरे धीरे चाल से अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और उसकी वजह भी है क्योंकि बाबा जिस जगह पर नहीं थे वहाँ पर उसके बाद इतना बड़ा हादसा हुआ, 121 लोगों की मौत हो गई। अब फिलहाल ये देखना होगा कि जो मधुकर जिसकी गिरफ्तारी देर रात दिल्ली से की गई है, वो अब जब पूछताछ होगी तो वो क्या बाबा का नाम लेगा या बाबा के क्या खुलासे करेगा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन किस तरह से होगी, तब जाकर इस पूरे मामले की जांच आगे बढ़ेगी। शुक्रिया।